नमस्ते, मेरा नाम है आशीष, नहीं है हिमांशु नाम है मेरा। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। पेंगुइन का ये वायरल वीडियो कैसे इंटरनेट को परेशान कर गया। आगरा में होटल का किराया निकालने के चक्कर में मचाई गंद। गंगा में कर रहा था दूध विसर्जित मगर एक हरकत से सब नाराज। और बताएंगे भुवन बाम ने बर्थडे पर फैंस को क्या सरप्राइज दिया। Brought to you by itel and Vari Solar. आज कहानी एक पेंगुइन की जिसने लोगों को उनके जीवन का कुछ हिस्सा दिखा दिया जो आमतौर पर इग्नोर किया जाता है। छोड़कर जाना, वो भी अपनी मर्जी से। यह वीडियो देख किसी को छोड़कर जाते पॉप कल्चर के तमाम हिस्से लोगों को याद आ गए। पेंगुइन का एक वीडियो खूब वायरल है। इसे मोटिवेशन की तरह भी देखा जा रहा है, सवाल की तरह भी। यह वीडियो वर्नर हर्जोग की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का है जो 2007 में आई थी। यह डॉक्यूमेंट्री अंटार्कटिका में शूट की गई है जहां हर्जोग वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और प्रकृति को देखते हैं। इसी फिल्म में यह पेंगुइन वाला सीन आता है जहां एक पेंगुइन अपने झुंड से अलग होकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वॉइस ओवर आता है। पेंगुइन में से एक ने हमारा ध्यान खींचा। बीच में चल रहा वो पेंगुइन, वह ना तो बर्फ के किनारे मौजूद खाने की जगह की ओर गया ना ही वापस कॉलोनी की तरफ लौटा। थोड़ी देर बाद हमने उसे पहाड़ों की तरफ सीधा बढ़ते हुए देखा जो वहां से करीब 70 किलोमीटर दूर थे। डॉक्टर एनली ने समझाया कि अगर उसे पकड़कर वापस कॉलोनी में भी छोड़ दिया जाए तो भी वह तुरंत दोबारा पहाड़ों की तरफ ही चल पड़ेगा। लेकिन क्यों? देखिए, हम कॉपीराइट के चलते इसे असली वॉइस ओवर के साथ नहीं दिखा पाए। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, जो आपको देखना चाहिए ही, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। पेंगुइन वाला हिस्सा 1 घंटे 13 मिनट और 14 सेकंड के आसपास आता है। अब इस वीडियो का इंपैक्ट क्या हुआ वो दिखाते हैं और 2026 का सबसे अच्छा मोटिवेशन इसे क्यों कह रहे हैं वो बताते हैं। कहा गया, मेरे भीतर का पेंगुइन उसके भीतर के इंसान को पहचानता है। एक और यूजर ने कहा कि हमेशा बस एग्जिस्ट करते रहने से बेहतर है एक बार सच में जी लेना। एक कमेंट आया, यह सीन फिर से डिजिटल कल्चर में चल रहा है और लोग इसे अक्सर अपने तरीके से जीने या जिंदगी को समझने के मतलब में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग पेंगुइन के इस कदम को ऐसे देखते हैं जैसे वो जो रास्ता तय है उससे हटकर चलना चाहता हो या फिर उसे अपने होने का एहसास हो गया हो। पेंगुइन की तरफ से कहा गया, मैं एक पक्षी हूं लेकिन उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ूंगा ताकि फिर भी आसमान तक पहुंच सकूं। कहा गया, सोचो तुम एक पेंगुइन हो जिसने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है। जल्द ही इसे एलीट बॉल नॉलेज की तरह शेयर किया जाने लगा, रील बनने लगी, कंटेंट बनने लगा। माउंटेन्स आर कॉलिंग लिखकर पहाड़ जाने की तैयारी की जाने लगी, पर पहाड़ घूमने नहीं जा रहा था वो पेंगुइन। उसे घूमने जाने के लिए लॉन्ग वीकेंड का इंतजार नहीं करना पड़ता। समझे आशीष? बाकी पेंगुइन की ये कहानी काफी ज्यादा वायरल है क्योंकि आपको सोचने पर मजबूर करती है। पेंगुइन को छोड़कर सबके पहाड़ की तरफ जाने का क्या लॉजिक है? सबके अपने मायने हैं, सबके अपने लॉजिक हैं। ब्रेन रॉट कंटेंट के इस जमाने में आप भी अपना लॉजिक खोजिए। वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। सोशल मीडिया पर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहां कुछ ऐसा ना दिखे जिससे आपका दिमाग ना घूम जाए। आए दिन ऐसी चीजें दिख जाती हैं कि आपको लगे कि ये कोई क्यों कर रहा है। जैसे अभी का एक वीडियो जो वायरल है, देख लीजिए, जहां कुछ लड़के आगरा जाते हैं, वहां 500 रुपए के होटल में रुकते हैं और पैसे वसूल कर सके इसके लिए एक लड़का बेडशीट पर जूते पहन के चढ़ जाता है और उसे गंदा करता है, कंबल को जमीन में रगड़ता है, मतलब उसे गंदा करने की कोशिश करता है। और वीडियो बनाने वाला बताता है कि उन्होंने कमरे का बल्ब भी खोल लिया है। देखिए वीडियो। आगरा घूमने आए थे अभी आगरा, ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता, चिल किया नहीं किया? अभी देखो, ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो वहां से। ये देखो भाई, फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। लोग इस वीडियो से काफी नाराज रहे, रहना भी चाहिए। क्या क्या कहा गया बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत गंदा और शर्मनाक व्यवहार। दुनिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर इतनी कम कीमत में जगह मिलने के बाद उसके बदले प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जूतों के साथ बेड पर चढ़ना, सामान चोरी करना और कमरे में गंदगी फैलाना साफ तौर पर सिविक सेंस की कमी को दिखाता है।
500 रुपए देने से किसी को ऐसा व्यवहार करने का हक नहीं मिल जाता। उम्मीद है इनकी पहचान होगी और इन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। कहा गया इनको पकड़कर फाइन मारना चाहिए। एक और रिप्लाई में लिखा गया ऐसा व्यवहार कहीं भी ठीक नहीं। सस्ता टूरिज्म भरोसा बनाता है, उसे तोड़ता नहीं। होस्ट का सम्मान और सुरक्षा जरूरी है, ऐसे लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। उम्मीद है ओनर को न्याय मिलेगा और कल्प्रिट्स को लेसन। आज का एक और वीडियो जो वायरल है वो दिखाते हैं, जिसने श्रद्धा और विश्वास पर बहस खड़ी कर दी। एक व्यक्ति गंगा में दूध विसर्जन कर रहा था, कुछ गरीब बच्चियां उस दूध को अपने बर्तन में भरने लगीं। आगे क्या हुआ खुद देख लीजिए। एक यूजर ने इस वीडियो पर लिखा इन लोगों को क्या हो गया है, अगर वो वही दूध गंगा में बहाने के बजाय उस लड़की को दे देता तो उसे ज्यादा पुण्य मिलता। एक और पोस्ट आया जिसमें लिखा गया भगवान मुझे इतना अमीर बना देना कि इस तरह गंगा में दूध का अभिषेक करने के बजाय मैं वो दूध गरीब लोगों में बांट सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। लिखा गया मां गंगा ऐसे दूध की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगी। यकीन मानिए भले ही आपकी मन्नत रही होगी कोई दूध चढ़ाने की, लेकिन फिर भी उन बच्चियों के पेट से ज्यादा पवित्र स्थान कोई भी नदी कभी नहीं हो सकती है। मैं ये मानता हूं पेट भरना सुख देना सबसे बड़ा धर्म है। एक रिप्लाई में लिखा गया बर्तन में भी डाल देते तो पुण्य कम नहीं होता। भुवन बाम का आज बर्थडे है, फैंस ने उन्हें खूब विश किया तो भुवन ने बदले में अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। गिफ्ट यह है कि ढिंढोरा 2 आने वाला है। भुवन ने इसकी तस्वीर शेयर की है। जाते जाते आपको इंटरेस्टिंग फोटोज भी दिखाते चलते हैं। एक यूजर ने इस फोटो के साथ लिखा मेरी बहन हमारे कुत्ते की कब्र के सामने इतना वक्त बिताती है कि घास पर उसके पैरों के निशान पड़ गए हैं। डार्ट से निशाना मारते समय एक मक्खी पर भी निशाना लग गया। एक यूजर ने छड़ी दिखाई घर में बनी हुई जो बिना सहारे के खड़ी हो सकती है। एक पोस्ट में दिखा कैसे खाली दवाई के रैपर को रंग मिलाने के लिए यूज किया जा सकता है। इसी पोस्ट के साथ हम शो करते हैं यहीं खत्म। आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा।